नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8th। आपसे बोल रहा है 3 years अगो द एज ऑफ अ बॉय वाज y years। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये कोई बॉय है, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा, ठीक। और यहां पर हम लिख रहे हैं बॉय की प्रेजेंट एज, और ये ऐसे करके हम एक टेबल बनाते हैं, ये देखिए, ठीक। ये बॉय की प्रेजेंट एज है, ओके। और यहां पर हम लिखते हैं बॉय की पास्ट एज मीन्स, देखिए ये अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या क्या बातें करी हैं पास्ट में। एक तो बात करिए 3 years अगो, यानी कि 3 साल पहले, है ना। तो एक तो ये पास्ट है, और क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कह रहे हैं कि ही इज एज 2 years अगो, यानी कि पास्ट में 2 बार इन्होंने हमसे बातें करी हैं। क्या क्या? 2 साल पहले की एज ये जानना चाहते हैं और 3 साल पहले की एज इन्होंने दी हुई है, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पास्ट के 2 रोज बनेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से और एक बनेगा इस तरीके से, ठीक। देखिए यहां हमने लिखा 3 years अगो, और यहां पर हमने लिखा 2 years अगो, 2 years अगो, ओके। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा 3 years अगो द एज ऑफ अ बॉय वाज y year, मतलब 3 साल पहले जो लड़के की एज थी ना वो y years थी। तो आप जाओ इस टेबल में फिल कर दो। कैसे फिल करोगे? 3 years अगो बॉय की एज कितनी थी? y years, ठीक, इतना हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए 3 साल पहले लड़के की एज थी y years, ठीक। तो एक बात बताओ, आज प्रेजेंट टाइम में लड़के की एज कितनी होगी? सोचो, खुद से सोचो, आज प्रेजेंट टाइम में लड़के की एज कितनी होगी? 3 साल पहले की एज अगर आपको पता है तो प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे? 3 ऐड कर दो भाई। देखो अगर आप आज के 3 साल के पहले 10 years के थे, ठीक है, 3 years अगो अगर आपकी एज कितनी थी? ये देखिए, ये 3 years अगो आपकी एज अगर कितनी थी? 10 years। तो प्रेजेंट टाइम में आप कितने एज के हो जाओगे बताओ? आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई 3 साल निकल चुके हैं ना, तो क्या करोगे? 10 + 3 कर दोगे, यही करोगे, यानी कि आपकी एज कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, ठीक। ठीक यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए 3 years अगो लड़के की जो एज थी, बॉय की एज कितनी दी थी? y years। तो हमने कहा कि भाई ये बताओ लड़के की प्रेजेंट एज कितनी है, तो जवाब है y में हम 3 ऐड करेंगे, ठीक उस तरीके से जैसे 10 में 3 ऐड किया था, ठीक। तो लड़के की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी y + 3, ये हो गया। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हिज एज 2 years अगो वाज y - 2 years, यानी कि अगर हम प्रेजेंट टाइम से 2 साल पीछे चले जाएं तो क्या लड़के की एज y - 2 थी? ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो सुनो, देखो क्या चालाकी करी, 3 साल पहले की एज y दी थी, प्रेजेंट एज निकाल ली y + 3। अब हम एक काम करते हैं, प्रेजेंट से 2 साल पीछे जाते हैं, 2 years अगो। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट टाइम से अगर 2 साल पीछे जाओगे आप तो आपकी एज कितनी हो जाएगी? यहां से देखो, अगर 2 years अगो चले जाओगे आप, यहां पे देखिए 2 years अगो। अब बताओ आपकी एज कितनी होगी? तो जो प्रेजेंट में एज है ना, उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 13 - 2, 11 years के हो गए आप, यस और नो। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करना है, ठीक। प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है? y + 2, सॉरी, प्रेजेंट टाइम में एज कितनी? y + 3। तो 2 years अगो एज कितनी रही होगी? यहां पे मैं कर देता हूं, देखिए 2 years अगो, 2 साल पहले एज निकालने के लिए जो प्रेजेंट एज है बॉय की y + 3, इसमें से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। सो y + 3 - 2 करेंगे आप। अब आप चेक कर लो कितना आ जाएगा। ये वाला y ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, प्लस का है ना, 3 - 2 क्या होता है? +1। सो कितना आ जाएगा? y + 1। तो 2 years अगो एज कितनी आ जाएगी? y + 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करेक्ट। तो 2 साल पहले लड़के की एज कितनी थी? y + 1 थी, ठीक। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, और इनके अकॉर्डिंग 2 साल पहले एज कितनी थी? y - 2। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एज कितनी होनी चाहिए थी? y + 1। अगर 2 years अगो एज y + 1 बोलता तब हम ट्रू बोलते, अभी हम फॉल्स बोलेंगे, ठीक, क्योंकि इन्होंने y - 2 बोला है, तो ये आ जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहा है शिखास प्रेजेंट एज इज P years। तो एक टेबल बनाते हैं, ये शिखा है, ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा? शिखास प्रेजेंट एज। ओके स्टूडेंट्स, सो शिखास एज यहां पे हम लिखेंगे। उसके बाद यहां पर रीमूस, तो 2 गर्ल्स हैं, रीमू और शिखा, ठीक। ये टेबल इस तरीके से बनाएंगे,
ध्यान से चेक करिएगा क्या क्या बातें करी इन्होंने। एक तो प्रेजेंट एज की बात करी और आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 2 रोज बनेंगी, एक तो बनेगी प्रेजेंट एज के लिए और एक बनेगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये वाले रो में हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज, ठीक, प्रेजेंट एज, और नेक्स्ट वाला जो रो है उसमें हम लिखेंगे फ्यूचर की एज, फ्यूचर मतलब 5 साल के बाद की, ठीक, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इन्होंने हमसे क्या बोला, शिखाज प्रेजेंट एज इज पी ईयर्स, यानी कि शिखा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, पी ईयर्स, समझ गए। फिर इन्होंने बोला रिमूव प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स, ये प्रेजेंट वाला रो चल रहा है ना, तो शिखा की प्रेजेंट एज कितनी है, पी ईयर्स है, और रिमूव प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। फिर से पढ़ो, रीमूव प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, मतलब रीमू की जो प्रेजेंट, रीमू या रीनू जो भी है, ठीक है ना, तो रीमू की जो प्रेजेंट एज है ना वो शिखा की प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, मतलब शिखा की जितनी भी एज है ना प्रेजेंट टाइम उसको 4 टाइम्स करना है, यानी कि 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जितना भी आंसर आएगा वो रीमू की प्रेजेंट एज होगी, यानी कि 4 इंटू पी, यानी कि 4 इंटू पी कितना होता है, 4p, ठीक। तो 4 इंटू पी कितना हो गया, 4p। अब आपको समझ में आ गया, पढ़ लो। शिखा की प्रेजेंटेज पी ईयर्स है और रीमू की जो प्रेजेंटेज है वो शिखा की प्रेजेंटेज की 4 टाइम्स है, यानी कि 4p करना होगा, 4 इंटू पी 4p करना होगा, ओके। अब देखिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा आफ्टर 5 ईयर्स रिमूव, पूछा है ट्रू एंड फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये हमें बताना है, ठीक। तो आफ्टर 5 ईयर्स रिमूव एज विल बी 15p ईयर, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा, तो रीमू की एज 15 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स निकाल लो आप, भाई यही तो पूछा ना, आफ्टर 5 ईयर्स रिमूव एज। तो सुनो, मान लो आज आप 10 ईयर्स के हो, तो 5 ईयर्स के बाद आप कितने के हो गए, तो जवाब है 10 में 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर ये आपकी प्रेजेंट एज है 10 ईयर बच्चों, तो फ्यूचर में 5 साल के बाद आप कितने के हो जाओगे, 10 + 5 के, यानी कि 15 के हो जाओगे, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस टेबल को फिल करेंगे। शिखा की प्रेजेंट एज कितनी है, पी ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद शिखा कितने साल की हो जाएगी, पी में 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि शिखा की जो 5 साल के बाद की एज है वो p + 5 होगी। इसी तरीके से रीमू की जो 5 साल के बाद की एज होगी आफ्टर 5 ईयर्स, रिमूव एज विल बी 4p, प्रेजेंट एज में 5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, उन्होंने हमसे किसके बारे में पूछा था, आफ्टर 5 ईयर रिमूव एज। तो इस टेबल में आप देख लो, आफ्टर 5 ईयर्स रीमू की एज कितनी होनी चाहिए, 4p + 5, और इन्होंने क्या बोल दिया, 15p होगी, नो, फॉल्स। तो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉल्स हो गया, ठीक। तो ये है इसका सही करेक्ट आंसर कि रीमू की एज आफ्टर 5 ईयर्स 4p + 5 होगी। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जैसे कि देखिए 32 है, ये एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक। 2 डिजिट नंबर में एक होता है यूनिट्स प्लेस डिजिट, ये होता है वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, ये यूनिट्स प्लेस है, ठीक, और ये होता है आपका टेंस प्लेस, ये सबको पता होगा, इसको हम यूनिट प्लेस, इसको हम टेंस प्लेस बोलेंगे। और किसी भी नंबर को हम कैसे बनाते हैं, किसी भी नंबर को हम कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए। टेंस प्लेस का जो डिजिट होता है, ठीक, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम प्लस करते हैं, यूनिट्स प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना है, वंस प्लेस के डिजिट को या यूनिट्स प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1, ठीक, और उसमें ऐड करिए टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके, आप देख लो आपको नंबर मिल जाएगा। 3 × 10 30 और प्लस 2 × 1 2, 30 + 2 32। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि 2 डिजिट के नंबर का क्या मतलब होता है और 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट प्लेस डिजिट इज x, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है ना वो कितना है, x है, ठीक। चलो तो यहां से देखते हैं टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो कितना होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट बी 9, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स बी 9, इसका क्या मतलब है, देखो सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब पता है क्या होता है कि यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस के डिजिट में ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पर ये जो 32 है ना, इसके डिजिट का सम कितना है, यानी कि 3 + 2 5 है, 3 + 2 5, 5 क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स है, ओके। अब ध्यान से सुनो, यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट और यूनिट प्लेस का डिजिट का सम कितना है, 9 है, ठीक। तो सुनो, यानी कि टेंस प्लेस डिजिट को अगर हम ऐड करें किसके साथ, यूनिट्स प्लेस डिजिट के साथ, ठीक है। टेंस प्लेस का डिजिट और यूनिट प्लेस का डिजिट अगर हम सम कर दें यानी कि ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है, तो आंसर कितना आता है, 9 आता है,
ठीक है, ये देखिए टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट 9 आ रहा है। अब यहाँ से आप टेंस प्लेस का डिजिट फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट। यूनिट प्लेस का डिजिट क्वेश्चन में दिया हुआ है x, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट स्टेप में टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट। अब ध्यान दो ये प्लस x है, राइट में जाएगा तो 9 के साथ माइनस हो जाएगा, है ना। ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो प्लस जाके राइट में माइनस x हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से टेंस प्लेस का जो डिजिट है 9 माइनस x मिल गया। तो टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 9 माइनस x हो गया। ठीक, यूनिट प्लेस का डिजिट x और टेंस प्लेस का डिजिट 9 माइनस x। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट करिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया। चलो अब देखो, अब इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है, फर्दर हम आगे देखते हैं। इन्होंने हमसे बोला है कि देन द नंबर इज 10x माइनस 9। तो क्या नंबर 10x माइनस 9 होगा, ये हमें बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, तो देखो अब अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं। बताइए नंबर हम कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये रहा टेंस प्लेस का डिजिट, है ना, 9 माइनस x। इसको क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, बस आपका नंबर बन के आ जाएगा यहाँ पर। सो 10 इंटू 9 कितना होता है भाई, 10 जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10 इंटू 9 90, और ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा। और 10 इंटू एक्स क्या होता है, 10x, और प्लस x इंटू 1 कितना होता है, x होता है। ठीक, नो यहाँ से होगा 90। अब ध्यान दें माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है ना। सो 10x माइनस x 9x हो जाएगा, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं, 1 मानेंगे। 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। सो 9 और 10 और 1 में से बड़ा कौन है, 10। 10 के आगे माइनस है, सो माइनस आ जाएगा। ठीक, और साथ में क्या आ जाएगा, 10x माइनस 1x 9x माइनस 9x। ठीक, सो द नंबर इज व्हाट, नंबर इज 90 माइनस 9x। और इन्होंने हमसे क्या बोला है कि नंबर क्या है, 10x माइनस 9। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर कितना होना चाहिए था, 90 माइनस 9x। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस 1x, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इनका स्टेटमेंट फॉल्स है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आपसे बोल रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ अंजूज एंड हर मदर इज 65 ईयर्स। ओके, तो ये देखिए, ये अंजू और ये है इसकी मदर, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अंजू और उसकी मदर की एज का जो सम है ना, इज लगा हुआ है। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में इनकी एजेस का सम कितना है, 65 है। मतलब अगर अंजू की एज, ध्यान से सुनिए, अगर हम क्या करें, अगर हम अंजूज प्रेजेंट एज और इसकी मदर की प्रेजेंट एज को ऐड कर देते हैं, यानी कि मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक, सो अंजू की जो प्रेजेंट एज है और उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि सम कर देते हैं, तो आंसर कितना आता है, 65। ओके, थोड़ा सा ये टेबल हम इधर बना देते हैं। ठीक, ये अंजू और ये इसकी मदर। यहाँ पे हमने बात करी प्रेजेंट एज की, और क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 5 ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं लोग, है ना। नो, नॉट आफ्टर 5 ईयर्स, आई एम वेरी सॉरी, बिफोर 5 ईयर, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये वाले रो में हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज, और बिफोर 5 ईयर्स मतलब 5 साल पहले, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाले रो में हम क्या लिखेंगे, एज बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है ना, अभी पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सम ऑफ द एज ऑफ अंजू एंड हर मदर इज 65 ईयर्स। ठीक, मतलब अंजू की जो परसेंट एज है और मदर्स की, वो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि भाई दोनों की परसेंट एज का सम 65 है, 65 ईयर्स है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो स्टेटमेंट में बोलेगा, समझना आपको है। उसने बोला सम ऑफ द एज ऑफ अंजूज एंड हर मदर इज लगा हुआ है भाई, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं। ठीक, यानी कि अंजू की जो प्रेजेंट एज है और उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है, उनका अगर सम करोगे ना तो 65 मिलेगा। पढ़ लो, यही लिखा है मैंने, अंजूज प्रेजेंट एज और प्लस मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू व्हाट, 65। आगे क्वेश्चन पढ़िए, आपसे बोल रहा है इफ अंजूज प्रेजेंट एज इज y, तो अंजू की प्रेजेंट एज उसने दे दी है। अंजू की प्रेजेंट एज कितनी, y, तो यहाँ हम y फिल कर देंगे, चेक कर लो अंजू की प्रेजेंट एज कितनी है, y। तो बताओ मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 65 माइनस y। क्यों, आइए दिखाते हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन बना के रखा है आपने, तो
अंजूस की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, y है, तो अंजू की प्रेजेंट एज के नीचे मैंने y लिखा और प्लस इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, क्या, मदर्स प्रेजेंट एज को मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू 65 है। अब आप चेक कर लो, ये y है, y के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, y को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो 65 में जाके माइनस हो जाएगा और लेफ्ट में क्या बचेगा, मदर्स प्रेजेंट एज। सो मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी बच्चों, 65, और ये वाला y उधर जाके माइनस कर देगा, 65 माइनस y। ठीक, इस तरीके से जो मदर की प्रेजेंट एज वाला रो है इसमें हम क्या फिल करेंगे, 65 माइनस y, ये आ गया। तो बताइए अंजू की प्रेजेंट एज y दी थी, मदर की प्रेजेंट एज निकालना आ गया, 65 माइनस y आ गया इतना। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, कर लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताइए, मान लीजिए आप आज प्रेजेंट टाइम में हैं 12 ईयर्स के, मान लो आपकी एज कितनी है 12 ईयर्स, ओके, या 14 ईयर्स है, आपकी एज अगर 14 ईयर्स है, ठीक, तो बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी बताओ। ये आपकी अगर प्रेजेंट एज है तो बिफोर 5 ईयर्स आपकी एज क्या रही होगी बताइए, बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले आप कितनी एज के थे, तो जवाब है 14 में से हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, यानी कि आप आज के 5 साल के पहले 9 ईयर्स के थे। यस सर, यानी कि जो प्रेजेंट एज होती है ना, अगर आपको पास्ट की एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज में से उतना माइनस करना होता है। ठीक, सुनो ध्यान से, अंजू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो बिफोर 5 ईयर्स अंजू कितने की रही होगी, y में से हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। सिमिलरली इसकी मदर की जो एज 5 ईयर्स बिफोर रही होगी वो कितना हो जाएगा, इसकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करोगे। ठीक, तो प्रेजेंट एज कितनी है इसकी मदर की, इसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी बच्चों, 65 माइनस y है। सुन लो, ये मदर की प्रेजेंट एज है, यस सर, इसमें से 5 माइनस कर दोगे ना तो इसके मदर की एज आ जाएगी बिफोर 5 ईयर वाली, तो इसमें से 5 माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 65 एक नंबर है, इसके पास -5 को हम रीअरेंज करके लेके आएंगे, माइनस y ऐसे रहेगा, 65 माइनस 5 60 होता है, और माइनस y, ये देखिए कितना आ गया, 60 माइनस y आ गया। तो मदर की बिफोर 5 ईयर्स एज कितनी थी, 60 माइनस y थी। ठीक, क्या यही बोला है क्वेश्चन में, देन हर मदर्स एज बिफोर 5 ईयर्स इज 60 माइनस y ईयर। यस ट्रू, बिल्कुल सही बोला है, मदर की बिफोर 5 ईयर्स एज कितनी है, 60 माइनस y। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, ट्रू हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। हमसे बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 5:4। ओके, तो ध्यान दें, नंबर ऑफ बॉयज की बात पहले करिए, उसके बाद गर्ल्स की बात करिए। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जब रेशियो लिया है ना, सो नंबर ऑफ बॉयज जितने भी होंगे उनका रेशियो लिया किसके साथ, नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ, तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 5:4। ठीक, 5:4 यानी कि कितना आ गया, 5/4। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ बॉयज थे और जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स थे, ठीक, उनको जब डिवाइड किया गया होगा नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आंसर कटने वटने के बाद सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4 आ गया। ठीक, तो ध्यान से सुनो, ऐसा आ गया तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई नंबर ऐसा था जो ऊपर और नीचे जरूर था, वो एक कॉमन फैक्टर था, ऊपर और नीचे वो मल्टीप्लाई था, तो वही कट गया होगा, तभी आंसर कितना आ गया होगा, 5/4। यानी कि वो नंबर माना क्या है, x है, वो नंबर माना क्या है, x है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने रहे होंगे, 5x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रही होंगी, 4x। इसलिए आपने सुना होगा कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं 5:4, तो आपके स्कूल में टीचर ने बताया होगा कि भाई नंबर ऑफ बॉयज को आप 5x अज्यूम कर लो और नंबर ऑफ गर्ल्स को 4x अज्यूम कर लो। क्यों, क्योंकि ये x से x कैंसिल हो रहा होगा, तभी तो 5:4 आ रहा होगा। ठीक, और इसी x को अगर हम फाइंड करने में कामयाब हो गए तो 5 × x करेंगे नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, 4 × x करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। ठीक, तो बहरहाल मैंने आपको बता दी ये बात, आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 5x। ओके, सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, माना कि बॉयज का जो नंबर है वो कितना है, 5x है। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके स्टूडेंट्स, गर्ल्स का नंबर कितना है, 4x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करेक्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला उसने हमसे, उसने बोला इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, ओके, सो नंबर ऑफ बॉयज
ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इज, इसका मतलब इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज इसका मतलब इक्वल टू 9 मोर यानी कि 9 ऐड करना है, मोर का मतलब ऐड करना होता है, ओके, यानी कि 9 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 9 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए, एनओ का मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स। पढ़ लो क्या मैंने ठीक लिखा है, चेक कर लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स है ना उसमें अगर आप 9 ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बॉयज मिलेगा, ये मतलब है, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ बॉयज की जगह हम नंबर ऑफ बॉयज रख देंगे, कितना है 5x है, तो नंबर ऑफ बॉयज की जगह आपने रखना है 5x इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 4x, तो हम यहाँ रखेंगे 4x और प्लस में 9 लिखा हुआ है, चेक कर लो, नंबर ऑफ बॉयज इज 9 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके। नाउ अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, सो 4x आएगा लेफ्ट में, ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट में, तो कितना आ जाएगा 5x और माइनस 4x इज इक्वल्स टू 9, ठीक, क्योंकि ये 4 के आगे कोई साइन नहीं था ना, यहाँ पर 4 के आगे कोई साइन नहीं था, मतलब ये प्लस 4x था, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक। नाउ 5 माइनस 4 कितना होता है 1x का मतलब x, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9, तो इस तरीके से x कितना आ गया 9 आ गया। अब x की वैल्यू पता चल गई। अब इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है देन द नंबर ऑफ बॉयज इज 9, क्या नंबर ऑफ बॉयज 9 है, नो, नंबर ऑफ बॉयज 9 थोड़ी ना भाई, x थोड़ी ना नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5x हैं, मतलब समझो देखो नंबर ऑफ बॉयज पूछा ना 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू और x की वैल्यू कितनी आ रही 9, तो 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 9, यानी कि 5 इंटू एक्स की जगह 9, 5 9 जा 45 बॉयज हैं क्लास में, 45 बॉयज हैं, इसने बोला 9 बॉयज हैं, तो इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ओके, इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सुनो, अगर ये हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात करता तो हम क्या करते 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9, 4 9 जा 36 गर्ल्स हैं, 45 बॉयज हैं, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, आपसे बोल रहा है ए एंड बी आर टुगेदर 90 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। देखो ए नाम का कोई बंदा है, ठीक, और बी नाम का कोई बंदा है, 2 पर्सन से ए एंड बी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं और ये वाली रो में हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, तो उन्होंने बात करी हेंस द एजेस ऑफ ए एंड बी 5 ईयर्स बैक, यानी कि पास्ट में जाके 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात करी उन्होंने, है ना। सो 5 ईयर बैक, 5 ईयर्स बैक वाली जो एज है उसको हम ये वाले रो में लिखेंगे ए और बी की, ठीक। अब सुनो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है ए एंड बी आर टुगेदर 90 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, आर का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों, इस एम आर ये सब लगा रहेगा तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में ए और बी की जो एज का सम है ना वो कितना है 90 ईयर्स है। पढ़ लो, ए एंड बी आर टुगेदर 90 ईयर ओल्ड, मतलब अगर दोनों की एज टुगेदर कर दी जाए, साथ साथ कर दी जाए, साथ साथ करने का मतलब है, टुगेदर करने का मतलब है ऐड कर दी जाए, ठीक। तो ए की जो प्रेजेंट एज है, बी की जो प्रेजेंट एज, अगर उसका हम सम कर दें तो 90 आता है, ठीक। तो ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ ए, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, दोनों की प्रेजेंट एज का अगर हम क्या कर दें सम कर दें, दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आता है 90 आता है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं बताया है कि भाई ए की प्रेजेंट एज को आपको एक्स लेना है या बी की प्रेजेंट एज को आपको एक्स लेना है, कोई बात नहीं, तो आप किसी की भी एज को आप एक्स अज्यूम कर लो, ठीक है ना, किसी की भी एज को आप एक्स अज्यूम कर लो, ओके स्टूडेंट्स। सो अच्छा, थोड़ा सा हिंट भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखेंगे अगर आप हेंस द एज ऑफ ए एंड बी 5 years back would be x minus 5 and 85 minus x years respectively, तो a की प्रेजेंट एज आप x अज्यूम करोगे, भी फील आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुनो, तो मान लो a की प्रेजेंट एज कितनी है x है, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा हिंट ले रहा हूँ, ठीक भाई। अगर a की प्रेजेंट एज कितनी आप अज्यूम करोगे, x अज्यूम करोगे, तभी तो 5 साल पहले जब आप जाओगे, जैसे मान लो आपकी प्रेजेंट एज कितनी है, आपकी प्रेजेंट एज मान लो 14 ईयर्स, ठीक, तो 5 ईयर बैक आपकी एज कितनी होगी, सोचो 14 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9। तो यही थोड़ा थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना,
लेकिन थोड़ा सा मुझे हिंट मिल रहा है, इसने बोला है कि हेंस द एज ऑफ ए एंड बी 5 years बैक, 5 साल अगर हम पहले चले जाएं तो ए और बी की जो एज होगी x-5 एंड 85 - x रेस्पेक्टिवली होगी। तो यहां से थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है कि अगर ए की प्रेजेंट एज x होगी, ठीक है ना, तो 5 साल पहले ए की एज कितनी रही होगी, 5 years बैक अगर आप चले जाओगे 5 साल पहले, तो ए की जो प्रेजेंट एज है x में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे 14 में से 5 माइनस किया था 9, 14 आपकी प्रेजेंट एज थी, 5 माइनस किया 9 आ गया। ठीक उसी तरीके से ए की अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 years बैक ए की जो प्रेजेंट एज ए की जो 5 years बैक वाली 5 साल पहले वाली एज होगी x-5 होगी। ठीक, प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दो, ये थोड़ा सा हिंट लिया बस मैंने। ठीक, अब सुनो, अब ये जो कंडीशन है प्रेजेंट एज ऑफ ए प्लस प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 90, दोनों की एजेस का सम कितना है 90। यहां से आप बी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं इस इक्वेशन से। यहां क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज को आपने कितना अज्यूम किया है x, तो इसकी जगह आप x लिखोगे और प्लस कॉपी कर दोगे प्रेजेंट एज ऑफ बी, सो प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है ना, अब सुनो, ये वाला जो x है, x के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, x जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा 90 में से माइनस हो जाएगा। सो प्रेजेंट एज ऑफ बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बताइए, x जाके राइट में माइनस करेगा यानी कि 90 माइनस x। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट एज बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों 90 माइनस x हो गई। अब सुनो, b की जितनी भी प्रेजेंट एज है उस प्रेजेंट एज में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे, ठीक, तो आपको b की एज मिल जाएगी कौन सी वाली, 5 years बैक वाली। ऑब्वियसली भाई किसी की भी अगर आपको प्रेजेंट एज पता है तो पास्ट की एज निकालने के लिए जितने भी साल पीछे जा रहा हो उतना माइनस कर दो। ठीक, यानी कि ध्यान से सुनो, अगर आपको b की 5 years बैक वाली एज चाहिए तो b की प्रेजेंट एज कितनी है 90 माइनस x। सो हम क्या करेंगे 90 माइनस x में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 और ये -5 है और ये -x है। ठीक, 90 माइनस 5 कितना होता है 85 माइनस x। ठीक, तो 85 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 years बैक b की जो एज रही होगी वो कितनी रही होगी 85 माइनस x। अब सुनो, 5 years बैक अगर आप चले जा रहे हो तो a की एज कितनी दिख रही है x-5 और b की एज कितनी दिख रही है 85 माइनस x। क्या यही बात क्वेश्चन में करी हुई है? यस सर। Hence the age of A and B 5 years back would be x-5 and 85 minus x years respectively। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमको बताना था ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।